हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 168 सालों बाद 2 अप्रैल 2022 चैत्र नवरात्रि महासंयोग कलश स्थापना विधि अखंड ज्योत 5 बड़े नियम। पंचांग के अनुसार चैत्र माह से हिंदी नव वर्ष की शुरुआत और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त माता रानी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना की जाती है। ज्योतिष की माने तो इस बार चैत्र नवरात्रि में कई दुर्लभ संयोग बनेंगे, जिस कारण ये नवरात्रि और भी अधिक लाभ कराने वाली होंगी। आज हम आपको साल 2022 चैत्र नवरात्रि पर बन रहे शुभ योग, पूजा के शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि और अखंड ज्योत के नियमों के बारे में बताएंगे। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल शनिवार से शुरू होकर 11 अप्रैल सोमवार तक होंगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल प्रातःकाल 11:53 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल प्रातःकाल 11:58 पर। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 2 अप्रैल प्रातःकाल 6:10 से लेकर 8:31 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 2 अप्रैल दोपहर 12 बजे से 12:50 तक। अष्टमी तिथि होगी 9 अप्रैल शनिवार को। नवमी तिथि 10 अप्रैल रविवार को। नवरात्रि प्रारंभ दशमी तिथि होगी 11 अप्रैल सोमवार को। इस बार चैत्र नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं होने के कारण व्रत पूरे 9 दिनों के होंगे। चैत्र नवरात्रि शुभ योग 2022। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह योग 3, 5, 6, 9 और 10 अप्रैल को बनेगा। ज्योतिष में यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस योग में जो भी कार्य किया जाता है वह सफल होता है। इसके अलावा नवरात्रों की 4, 6 और 10 तारीख को रवि योग भी बन रहा है। मान्यता है कि यह योग सभी कष्टों को दूर करता है। साथ ही इस बार की नवरात्रों में ग्रहों का परिवर्तन नवरात्रों को और भी खास बनाएगा। चैत्र नवरात्रि घट स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि व शुभ मुहूर्त में घट या कलश की स्थापना की जाती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में कलश स्थापना करें। प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेकर उत्तर दिशा को स्वच्छ कर मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें सप्तधान्य बोलें। अब एक कलश में स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपरी भाग में कलावा बांध लें। कलश में गंगा जल मिला जल भरकर वेदी के ऊपर रखें। कलश में सुपारी, सिक्का और दूध डालकर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल में चुनरी लपेटकर इसे कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इस तरह घटिया कलश स्थापना कर समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर पूजा करें। अखंड ज्योत नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी लोग अखंड ज्योत जलाते हैं उन्हें बड़े आकार का और मिट्टी या पीतल का दीपक लेना चाहिए। अखंड ज्योत का दीपक कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि इसे लकड़ी के पटरे या फिर किसी चौकी पर रखकर ही जलाएं। दीपक के नीचे अष्टदल कमल बना लें या फिर अखंड ज्योत के दीपक को रंगे हुए चावलों के ऊपर रखें। ज्योत जलाने के लिए आप जिस बाती का इस्तेमाल करें वो कलावे से बनाएं और इसकी लंबाई 1.25 हाथ की होनी चाहिए। दीपक में घी, सरसों या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। मान्यता है कि यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे देवी माँ के दाईं ओर रखें। दीपक जलाने से पहले संकल्प लेकर गणेश जी का ध्यान करें। अखंड ज्योत को हवा से बचाने के लिए उसे चिमनी से ढक दें। संकल्प पूरा होने के बाद दीपक को फूंक मारकर ना बुझाएं। अखंड ज्योत को हमेशा आग्नेय कोण में रखना शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।